बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से पीएमएस की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। 119 सीटें हैं जो कि पीएमएस तहरीक की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 है, अभी 48 भी आ चुका है। और अगर यहाँ पर मैं पहले जॉब्स की डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूँ कि कौन सी पोजीशंस हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले पीएमएस की पोजीशंस हैं और इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है और टोटल 80 पोजीशन है जो सबसे ज़्यादा हैं। ओपन मेरिट के अंदर 61 पोजीशन मुख्तस की गई हैं। मिनॉरिटी कोटा के लिए 16 है, स्पेशल पर्सनस के लिए 3 है। ठीक है, इस तरह ये टोटल 80 पोजीशंस बनती हैं। पहले सेक्शन ऑफिसर के तौर पर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो फिर आप एज असिस्टेंट कमिश्नर जो है फाइल सर अंजाम देंगे और इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है। ओके, उसके बाद व्यूअर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटीओ की पोजीशन हैं। ठीक है, इसमें जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है। टोटल 25 पोजीशंस हैं। ओपन मेरिट पर 24 हैं, मिनॉरिटी कोटा के अंदर 1 है। इस तरह 25 बनती हैं। इसका बेसिक पे स्केल भी 17 है। ओके, अगर आपका पीएमएस में मेरिट नहीं बनता तो फिर इधर तरजीह दी जाएगी। अब नेक्स्ट एक और डिपार्टमेंट है फिनांस डिपार्टमेंट। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट, ठीक है, ये वाली जॉब्स भी इसी के साथ जो है वो अनाउंस की गई हैं। टोटल 14 पोजीशंस हैं। 12 पोजीशन जो है वो ओपन मेरिट के लिए मुख्तस की गई हैं, एक मिनॉरिटी कोटा में है, एक स्पेशल कोटा में है। ठीक है, इस तरह 14 है। और इसमें कैसे है जी, ये इतनी पोजीशंस क्यों हैं? अगर आपको पीएमएस के अंदर जो है वो जॉब नहीं होती तो आपको ईटीओ में तरजीह दी जाएगी। अगर आपके ईटीओ में मेरिट नहीं बनता तो फिर आपको जो है वो फिनांस डिपार्टमेंट के अंदर तरजीह दी जाएगी। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन जो है वो पीएमएस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर अपर लेवल की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लोअर लेवल की बात करें तो 21 साल होने चाहिए। एक दिन भी कम हुआ तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है। वो लोग जिन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर 4 साल अपनी सर्विस मुकम्मल कर ली है, वो उनको जो है वो 35 साल तक जो है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ से जो है वो डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि किसी भी फेडरल डिपार्टमेंट में, किसी भी पंजाब के डिपार्टमेंट में, ठीक है, आपकी 4 साल होगी। लेकिन प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर आप जो है वो किसी सेमी गवर्नमेंट के जो है वो इदारे के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे 4 साल, तो उनको नहीं है। जिन्होंने प्योर गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर अपनी 4 साल की सर्विस मुकम्मल कर ली है तो वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट बताया गया है, एक नोटिफिकेशन है एज रिलैक्सेशन के हवाले से, उसका हवाला दिया गया है जो SNGAD के लिए था। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो है वो अगर एज रिलैक्सेशन में पूरा नहीं उतरते वो इस नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए चैलेंज कर देते हैं, एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं। तो उन्होंने वाजे तौर पर एडवर्टाइजमेंट में ऐलान कर दिया तो इसके थ्रू भी जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। ग्रेजुएट डिग्री 2nd डिवीजन वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन से मुराद ये है कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग भी ये पीएमएस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीए किया है, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एडीपी, उसके साथ साथ बीएस किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, एमए, एमएससी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप पीएमएस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सिंपल तरीके में आपको बताऊं तो कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बार बार इसी के हवाले से क्वेश्चन आ रहा था, क्या मैंने बीए किया तो अप्लाई कर सकता हूं? तो जी बिल्कुल, 14 साल एजुकेशन कम से कम अगर आपकी होगी तो आप पीएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी डिग्री में आपने किया हुआ है बैचलर्स, मास्टर्स, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जेंडर की। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब, लेकिन सबसे ये करीबी घर के एरिया के अंदर जो है वो आपको तरजीह देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो व्यूअर सिलेबस कुछ इस तरह से है कि आपके जो टोटल रिटर्न में होंगे वो 9 पेपर कंडक्ट करेगा पीपीएससी। ठीक है, इसमें पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये सबके होंगे
और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आप ग्रुप के अंदर चूज कर सकते हैं। कंपलसरी के अंदर सबसे पहले इंग्लिश ऐसे होगा सब्जेक्टिव, उसके बाद इंग्लिश दूसरा प्रेसी कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन होगा सब्जेक्टिव 100 नंबर का। इसी तरह से उर्दू का, ठीक है, वही सेम चीजें 100 नंबर का सब्जेक्टिव। इस्लामिक स्टडीज के अंदर सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। पाकिस्तान स्टडी भी है सामने, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी 100 नंबर का। ओके हो गया व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज भी 100 नंबर का है, जिसके अंदर एवरेज साइन वो सारा आपको पता है, ठीक है। तो इसका अब इसके अंदर वाइवा भी होगा 300 नंबर का, ठीक है। ये तो बात की बात है जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 हैं, ओके, और ये हो गए 600 नंबर के, यानी 200 नंबर का। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से ग्रुप डिसाइड करेंगे। ग्रुप ए के अंदर आप देख सकते हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, जाहिर बात है किसकी तरफ बीबीए बीकॉम वाला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं ग्रुप बी है, इसके अंदर एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी वो लोग जाएंगे, लेकिन आपने एक ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ओके। ग्रुप सी आपको प्रोवाइड किया गया मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। ग्रुप डी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ई है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रुप एफ है, ओके। इसके बाद ग्रुप जो है वो आपको जी भी प्रोवाइड किया गया है। इस तमाम ग्रुप्स में से आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एक ग्रुप से सिलेक्ट करो, आपने एक ही ग्रुप को पकड़ना है और उसी में से आपने 3 सब्जेक्ट जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन या दिलचस्पी के लिहाज से सिलेक्ट करने हैं। ओके हो गया व्यूअर्स। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, आप जो है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हर पेपर के अंदर जो है वो 40% नंबर लेना ज़रूरी है। हर पेपर में 40% नंबर, ओवरऑल इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए आपको 50% नंबर यानी कि 1200 में से 600 नंबर आएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद मजीद अगर सबसे पहले अहम चीज़ बताऊं, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी 2026 है, रात 12 बजे तक 5 जनवरी 2026 इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बात कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पर आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको ये पीपीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 47। ब्राउजर में आएंगे, लिखेंगे आप पीपीएससी, एंटर करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक है पीपीएससी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट 47 को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन ब्लैक बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपने यहाँ पे ओके करना है, मुख्तलिफ जॉब्स आ जाएंगी, लेकिन 48 जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, तो इसलिए आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देन आपको यहाँ पर जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम आएगा। कम्पिटिटिव इसलिए मेंशन किया हुआ है, एक कंबाइंड के वर्ड मेंशन किया सबका, ईटीओ, पीएमएस, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर और लोकल ऑडिट फिनांस, वो सबका इकट्ठा ही टेस्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पर 1000 रुपये का चालान है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये आपको क्वालिफिकेशन सेट मैट्रिक ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल देखने को मिल जाएगी, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ स्टेप्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इन 6 स्टेप्स के अंदर जो है वो आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, फिर सेकंड के अंदर आपने ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, फिर आपने इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस अपलोड के अंदर आपकी फर्स्ट जो है वो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर और आपकी दूसरी जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर आएगी। इन तमाम स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि आपने ऑनलाइन कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मैं मुकम्मल तरीकाकार आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दूंगा कि आप इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप अगर अप्लाई करेंगे तो तमाम चीज़ें आपको वाज़े नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।